बच्चों, मैं संजय सर एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने। आज हम लोग विभक्तियों के रूप पढ़ेंगे। विभक्तियों के रूप से तात्पर्य है, देखिए, कारक विभक्ति। संस्कृत में कारक 6 होते हैं जबकि विभक्तियां 7 होती हैं। अब इनके रूप कैसे चलते हैं, उसमें जैसे संज्ञा सर्वनाम, इन्हें शब्द रूप कहते हैं, उस शब्द रूप के हिसाब से चलते हैं। और जो क्रियाएं होती हैं, संस्कृत में क्रियाओं को धातु रूप कहा जाता है। तो जो शब्द होते हैं उसमें जो प्रत्यय लगते हैं उन्हें सुप प्रत्यय कहते हैं, और जो विभक्तियों में लगते हैं उसे तिंग प्रत्यय कहते हैं। यानी जिन शब्दों के अंत में सुप प्रत्यय लगे उसे सुबंत कहते हैं। सुप धन अंत बराबर सुबंत। और जिन धातुओं के अंत में जो प्रत्यय लगते हैं उन्हें तिंग प्रत्यय कहते हैं, तिंगंत। तो आज हम लोग जो है सुप प्रत्ययों की संख्या 21 है, जिन्हें सुबंत प्रकरण कहते हैं। इनका प्रयोग जो है शब्द रूपों में होता है, सुप धन अंत बराबर सुबंत। अब जरा सा हम देख लेते हैं कि इनको कैसे, जो जो प्रत्यय होते हैं इनको समझना है, ट्रिक समझना है। इसी के आधार पे रूप चलते हैं। जैसे मान लीजिए आप राम का रूप पढ़ रहे हैं, हरि का पढ़ रहे हैं, उसमें अगर पूछ देगा कि राम शब्द है, उसमें कौन सा प्रत्यय लगा है, कौन सा सुबंत प्रत्यय है या कौन सा सुप प्रत्यय है, तो आप सीधे बताएंगे सु। अब ध्यान दीजिए, इसको कैसे याद करते हैं हम लोग जरा देख लेते हैं। ये जो विभक्ति इधर है 1 2 3 4, इसका मतलब है प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी, और संबोधन नीचे प्रथमा ही माना जाता है। और जो इधर वचन, एक वचन द्विवचन बहुवचन। तो ध्यान दीजिए, हम लोग पहले इसको सुप प्रत्यय को तैयार कर लेते हैं। सुबंत प्रकरण में सु और जस, सु और जस प्रथमा में हो गया, द्वितीया में अम और सस, उसी तरह आगे टाभ्याम भिस, ङेभ्याम भ्यस, नस्यभ्याम भ्यस, नस ओश आम और नी ओश शुप। इस तरह से इनकी संख्या हो गई कितनी, 21। 3 × 7, 3 × 7 21। तो सुप प्रत्यय कितने हो गए, 21। कौन कौन, सु और जस, अम और सस, टाभ्याम भिस, ङेभ्याम भ्यस, नस्यभ्याम भ्यस, नस ओस आम, नी ओस शुप। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। सु और जस, अम और सस, टाभ्याम भिस, ङेभ्याम भ्यस, नस्यभ्याम भ्यस, नस ओस आम, नी ओस शुप। आराम आराम से देखिए, सु और जस, मेरे साथ बोलिए, सु और जस, अम और सस, टाभ्याम भिस, ङेभ्याम भ्यस, नस्यभ्याम भ्यस, नस ओस आम, नी ओस शुप। इस तरह से शब्द रूपों में इनका प्रयोग किया जाता है। कभी जैसे देख लीजिए, रूप आप याद करते हैं, रामः रामम रामेण रामाय, रामात रामस्य रामे, फिर संबोधन में हे राम। तो पूछ देगा जो है कि मान लीजिए पूछ दिया रामेण, रामेण में कौन सा सुप प्रत्यय लगा है या कौन सा प्रत्यय लगा है, तो संस्कृत में आप क्या जवाब देंगे। अब देखना है हमको कि रामेण कौन सी विभक्ति कौन से वचन में है। तो रामः रामम रामेण, यह तृतीया एक वचन का रूप बन रहा है। जब तृतीया एक वचन का रूप बन रहा है तो तृतीया एक वचन में यहां क्या है, देखिए, सु यहां आम है, सु और जस, अम और सस, टाभ्याम भिस, तो टा है, क्या है, टा। तो रामेण में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, टा। इस तरह से एक बार फिर इसी को याद कर लीजिए। जैसे रामेशु आ गया, रामेशु में कौन सा, तो रामेशु कौन सा प्रत्यय है, सप्तमी बहुवचन का रूप है, तो उसमें क्या लगेगा, सु। अब इसका सुप नाम क्या पड़ा, यहां देखिए, सु से लेके सुप के अंत तब कुल 21, इसीलिए इसको सुबंत कहा जाता है। सुप धन अंत बराबर सुबंत। एक बार हम लोग फिर से इसको पढ़ लेते हैं। सु और जस, अम और सस, टाभ्याम भिस, ङेभ्याम भ्यस, नस्यभ्याम भ्यस, नस ओस आम, नी ओस शुप। इस तरह से 21 हैं बच्चों।
इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। फिर अब इसका शब्द रूप आपको बताया जाएगा, कैसे इसका उपयोग है, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, इसको पहले तैयार कर लीजिएगा। और शॉर्टकट में तो मैं बता ही दिया कि पूछ दिया रामाभ्याम में कौन सा प्रत्यय, भ्याम। इस तरह से आप ध्यान देंगे। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद।